हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी हम हैं सगर, इस गांव का नाम है सगर। और यहाँ सुबह हमारा प्लान था 5 बजे यहाँ से निकलने का, पर भाई नींद नहीं उठी और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो लगभग हम 7 बजे के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास यहाँ से निकल पाएंगे। लेट ही उठे, मेरे को तो रात भर नींद ही नहीं आई भाई। 6:30 लगभग करीब हो गया था मुझे। 3:30 बजे करीब मुझे नींद आई और फिर नींद मेरी ख़राब भी हो गई। नींद के फिर 4 बजे मिला, अलार्म बजने लग गया 4 बजे, तो सो ही नहीं पाया मैं। ये देखो, और सुबह से बारिश ही हो रही है। देखो क्या मौसम हो रहा है, शानदार फॉग ही फॉग। और इस बारिश वाले मौसम में पता नहीं कैसा ट्रैक होगा हमारा। फिसलते फिसलते कपड़े पच बुचाते हैं ऐसे ही भाई। देखो भाई, मौसम देखो आप, बाकी सब छोड़ो। ये देखो क्या ही शानदार मौसम भाई, क्या ही शानदार मौसम। और हमारा यहाँ से ये वाला गेट है, यहाँ से शुरू होगा ट्रैक। पता नहीं पीछे पीछे कहाँ ले जाता है हमें, क्या पता इस पहाड़ियों को क्रॉस करके हम पीछे जाएं। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही होगा। देखते हैं हम कहाँ ले जाता है हमें ट्रैक। अभी यहाँ पे चाय और बन मक्खन वगैरह खाते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना रुद्रनाथ का ट्रैक। चाय होगी शीघ्र से फिर। हेलो उस्तादो, वो शुरू कर दी है हमने रुद्रनाथ की चढ़ाई और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। तू भी चलेगा क्या हमारे साथ? चलो ढाबा खाट पे ले। ये नहीं जाएगा भाई। उस्तादो शुरू हो गए अपन, और एक कुकुर भी हमारे साथ। देखते हैं खाता खाता ही है। और अभी हो रहे हैं 7:30। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम, है ना। चलो फिर, ऐसा कुछ रास्ता है स्टार्टिंग का, खेतों के बीच बीच में से। अभी हम गांव के बीच में से निकले एक, और अब ऐसे खेतों के बीच बीच से जाना है। पूरा ऐसा ही रास्ता भाई, फॉग फॉग वाला, देख रहे हो, फॉग ही फॉग हो रखा है। तो अभी तक कुत्ता आ रहा था हमारे साथ में फंस गया वो दूसरी साइड। अब पता नहीं कैसे उधर से घूम के आना पड़ेगा उसको, बहुत लंबा। एक जगह कट भी था, जाली टूटी हुई थी, वहाँ से उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर बुद्धू है साला, निकल ही नहीं पाया वो, फंस गया वहीं। अब आएगा देखो घूम घाम का कहीं से, है ना। चलो उस्तादो चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लगभग 8 बज गया है, आधा घंटा ही हुआ अभी हमें। देखो शाम तक ही पहुँचेंगे हम, 7-8 बजे तक। बस बारिश ना मिले, ऐसे ही मौसम रहेगा तो चलेगा। बारिश मिल गई तो फिर लेट हो जाएंगे हम, भीग भी सकते हैं, और है ना। चलो फिर मिलते हैं आगे। अभी से हालत ख़राब होना शुरू हो गई उस्तादो। और ये देखो नीचे खेत हैं सारे लोगों के, काफ़ी हाइट पे आ गए हम। और मुझे लगता है ये सामने, ये जो पीछे पहाड़ है ना, इस पहाड़ को क्रॉस करके हम उस साइड जाएंगे, पहाड़ के जो आपको पहले दिखाया था मैंने, है ना। चलो चल रहे हैं। ये कुकुर भी अभी तक बना हुआ है साथ में। बिस्किट खा लिया, मुझे लगता है बिस्किट ख़त्म होते ही गायब हो जाएगा ये। देखते हैं कहाँ तक आता है ये। चलो फिर, हो गया काम। इसके नीचे फेंकी वाले कोई जो पे इन लोगों को एक ऊपर भी चढ़ नहीं सामने। जिनको टोपी भी आती है ना बहुत। हाँ वैसा ना। हाँ आपने उनका वहाँ देखा है पहले से ब्राइट। ये तो बच्चा है, बच्चा ही है। छोटा। ये भी एक पॉइंट था नीचे सगर से। हम लगभग 2 किलोमीटर आए हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट की चेक पोस्ट था, जहाँ पे वो हमारी एंट्री वगैरह और फीस काटते हैं। तो पूरा उन्होंने समझाया हमें कि यहाँ से एक बुग्याल है जहाँ तक पहुँचना आपको। वहाँ से ऊपर अगर नहीं पहुँच पाए तो आपको वहाँ से ऊपर नहीं जाना है 2 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद, नहीं तो आप पहुँच नहीं पाएंगे। और ऊपर रास्ता ख़राब है, फिसलन बड़ा है, ये है। और अभी हमें दिखा, काकड़ भी दिखा हमें, और भाई पैरों में जोक भी लग गई दोनों के अभी तक, और खून खून निकल रहा पैर से। तो ये है भाई, तो रुद्रनाथ ट्रैक का स्वागत हो गया हमारा जोक के साथ। ऐसा ही है। तो यहाँ पे बोल रहे हिमालयन थार भी दिख सकता है, काकड़ तो पहले ही दिख गया हमें, और बारहसिंगा दिख सकता है। तो 2-3 जानवर है वो हमें दिख सकते हैं, और यहाँ पे और चिड़िया वगैरह। और एक और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है, 300 mm से ऊपर का कैमरा यहाँ अलाउड नहीं है। तो देखते हैं हम
कब तक पहुंचते हैं हम? कोशिश तो हमारी यही कि आज ही पहुंचना है हमें मंदिर, है ना, क्योंकि रुक गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ बारिश में टेंट में मज़ा नहीं आया, कीचड़ काचड़ में रुकने में। वैसे ही ऑलरेडी पूरा कचपच हो रखा है, ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, पसीने आ जा रहे हैं। तो ये उस्तादो, चलो फिर चलते हैं आगे और रास्ता आपको दिखाते रहेंगे। कोई बढ़िया जानवर दिखा वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं पूरी। आओ भाई, जंगल ही जंगल है भाई पूरा ये। तो भाई साहब ये देखो भाई, चढ़ाई बस चढ़ाई और कुछ है ही नहीं भाई। और फॉग ही फॉग, और एक कुकुर बिलौटा हमारे साथ ही है। अभी हम 2-2.25 किलोमीटर ही आए हैं बस, बाकी चल रहे हैं, देखो कब तक पहुंचते हैं। सब उस्तादो, ये जंगल तो घने पे घना होता जा रहा है। ये देखो भाई, बारिश भी लगी हुई है, घने पे घना, देख रहे हो। कुकुर भी चल ही रहा है हमारे साथ अभी तक तो। वाह, ऐसे पानी टपक रहा है यहाँ पे, देख रहे हो। वाह, अद्भुत नज़ारे। ऐसा वहां दिखता है ना दुगड्डा पे, जो पानी वाली जगह है, और नीचे इधर साइड में ना झरना भी है एक। सो फार सो गुड। दोस्तों अभी देखो हम पहुंचे हैं एक पानी के स्रोत के पास, जहाँ से हमें जंगलात वालों ने बताया था, जहाँ पे वो पर्ची वगैरह काट रहे थे। 200 रुपये लिए उन्होंने पर्ची के पर हेड, तो टोटल 400 रुपये हमने दिए हम दोनों के। और उन्होंने बताया पूरा रास्ता सब बता दिया, कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। और ये पानी का स्रोत बताया था कि यहाँ से पानी भर लेना है, इसके बाद आगे पानी नहीं है, एकदम बढ़िया पानी है, साफ सुथरा, एकदम पहाड़ों की जड़ों से आ रहा है। और इस कुकुर मुद्दे को देखो भाई, इसको इतनी गर्मी लग गई, मैं इसके यहाँ बैठ गया पानी में, है भाई, देखिएगा है। इसको देखो भाई, पानी में मौज ले रहा है, ठंडे पानी में। हाँ भाई, ओए, हाँ कैसे, ज्यादा गर्मी हो गई तुझे? हाँ भाई शुभम, मौज आ रही है? जादू, घना जंगल है भाई, घना जंगल। और यहाँ पे ना ये बोल रहे थे कि हिमालयन थार और 1-2 जानवर कोई हैं वो दिख सकते हैं, तो उम्मीद करेंगे दिख जाए हमें। काकड़ दिखा था, काकड़ का बच्चा, पर काकड़ तो बहुत देखे हुए, देखे क्या है, खाए हुए हैं हमने तो काकड़। तो यही है भाई, वो पहले सोच रहा था जंगल वालों बोले, मैंने हमने तो खाए हुए हैं। पहले शुरू बोलता है, एक बोलता ना हम बचा रहे हैं, तुम मैं जो मार के खा रहे। ये आ गए हम पहाड़ के टॉप पे। फॉग ही फॉग, वो ऐसे और करना पड़ेगा। ये कुकुर हमारा चार्ज हो रहा है उसके ऊपर भाई, रास्ता इसको ब्लॉक कर रहा है, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा मुझे लग रहा है ना। वो तरह चार्ज हो गया। आए गद्दी है भाई, गद्दी डॉग। यहाँ तो गेम हो रही थी भाई, बैल भी मजे ले रहा है। यहाँ देखो, इसने कहा था नीचे से उतर शेर हो गया, भगा दिया भाई हमारे साथ जो कुकुर आया था उसको यहाँ के गद्दी ने। ये है डंडी, ओ वहाँ है झरना भाई, अंदर अंदर है झरना। ओ भाई, ये है फिसल पट्टी, किसी को स्लाइड मारनी हो तो बढ़िया है। ये पहला पुल आया पूरे रास्ते में, और सब जगह यहाँ पे भाई पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है भाई, पीने लायक पानी। अरे पहला पुल आया है, ये देखो क्या ही बढ़िया ट्रैक है भाई, ये देख रहे हो, मज़ेदार। और अभी तक अच्छा फ्लो बना हुआ है हमारा, लगभग 11:15 के आसपास हो रहा है, तो ठीक ठाक मेरे ख्याल से हम पहुंच जाएंगे टाइम से। आज ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। क्या एक और पुल, पानी यहाँ भी एकदम क्रिस्टल क्लियर, पानी की आवाज़ सुनो कितनी बढ़िया आ रही है, ये देखो। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर ड्यूटी तक है चढ़ाई, उसका थोड़ा बता रहे कि 4-5 किलोमीटर ढलान सा है। तो हमें टाइम से, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 1-1.5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो ये साइन दिख गया भाई, ये है पानी का स्रोत, इसके बाद 3 किलोमीटर बाद है। नीचे नीचे आ रहा देखो, पहाड़ों के पत्थरों के अंदर से आ रहा है पानी, पहाड़ों के नीचे नीचे से।
ये देखो भाई, यहाँ से आगे ऊपर, हो ऊपर चढ़ाई 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 चढ़ना हमें, और नीचे से आए हैं हम, हालत खराब। 3 किलोमीटर और जाना है ऐसे ही। था दो, इधर पहुंच गए हैं, एकदम टॉप पे पहुंचने वाले हैं, जो पहाड़ मैंने सुबह आपको दिखाया था। सुबह से चढ़ ही रहे हैं चढ़ ही रहे हैं। अब लास्ट का 3 किलोमीटर जो था उसके बाद तो ऐसी हालत हुई है कि क्या ही बताऊं। अब तो हालत डाउन हो गई है और भूख लग रही है बहुत तेज अब तो। और ये देखो अब और खराब रास्ता, देख रहे हो कैसा सा है, ये देखो पत्थर ही पत्थर है, रास्ता तो है ही नहीं। और हम पता नहीं कितना ऊपर आ गए हम, पूरा फॉग और बारिश ही बारिश चल रहा है बस। चलो फिर मिलते हैं आगे। ये देखो उस्तादो, क्या भाप उठ रही है शरीर में से। पहले मैंने ना इसके ऊपर रेनकोट पहना था और अंदर के पसीना और थोड़ा पानी भी भीग गया था अंदर से ना, रेनकोट के अंदर भी पानी चले गया था। और देखो शरीर से कैसे भाप उठ रही है। पीला वाला है उसको है तो है तेरी के लिए नहीं है वो मीट हमारा हेलो उस्तादो, तो अभी हम यहाँ पे खाना पीना खाने रुके थे और इस जगह का नाम है मौली खरक। तो यहाँ से अभी 11.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। खाया राजमा चावल खाया बढ़िया, और चाय पी गए मैं 2 गिलास। चाय एकदम मीठी शरबत वाली। चलो उस्तादो आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आगे का कैसा होता है। ये है मौली खरक, यहाँ पे तो दुकानें और पूरी कढ़ाई कढ़ाई बड़ी कैड़ी कैड़ी कढ़ाई। हेलो उस्तादो, फिर मिलता हूँ आगे। हेलो उस्तादो, तो भाई 1 किलोमीटर और ऊपर आ गए हम, और इस जगह का नाम है ड्यूटी। ड्यूटी पे यहाँ पर भी खाने पीने की बहुत जगह है, वॉशरूम भी है। और सोचो इतने बड़े बड़े यहाँ बुरास के पेड़ है ना, कि अगर गर्मी के टाइम पे मई जून के टाइम पे आओ तो भाई इतने फूल ही फूल मिलेंगे यहाँ तो, दबा के पूरा रास्ता लाल ही लाल। तो अब यहाँ से लगभग हमारा 10.5 किलोमीटर या 10 साढ़े 10 किलोमीटर करीब और बचा, जिसमें से ही 5-6 किलोमीटर चढ़ाई है ऐसे ही। उसके बाद बोल रहे कि थोड़ा प्लेन है। यार बोला तो मैं मध्यमेश्वर में भी गया था कि आखिरी में प्लेन है, पर वो उतना प्लेन नहीं है भाई, वो बहुत थोड़े ही है, वो बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं है ना, बता दो। तो चलो फिर, ये भी दिखा दिया आपको ड्यूटी। ऐसे कुछ खास होनी है अभी, पर बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, है ना। अभी हमारे पास टाइम है लगभग 1:30 बज रहा होगा अभी, और यही बोला था उन्होंने कि 2 सवा 2 तक आप ड्यूटी पहुंच जाओगे अगर, तो आप आगे निकल जाना। नहीं तो अगर उससे लेट होते हो 3-4 बज जाता है तो फिर आप आगे मत जाना, नहीं तो पहुंच नहीं पाओगे अंधेरे अंधेरे में। इसलिए हम तो पहुंच गए टाइम पे, तो हम तो निकल रहे हैं बावे। ये हमारा बंदा देखो खड़ा हो रखा वहाँ भूत बन के, पीला भूत। तो चलो उस्तादो अब मिलते हैं आगे। कोई जानवर नहीं दिखा यार। वो भाई कौवा कितना बड़ा है यार, ये इतने बड़े बड़े कौवे हैं भाई, चील बराबर है देखो। ये वो कितने बड़े बड़े कौवे हैं भाई, और सुबह से ही बारिश में ही आ रहे हैं हम। वाह, वो देखो कितना बड़ा है, चील जितना बड़ा लग रहा है। तो चलो उस्तादो हम मिलते हैं आगे। एक बुग्याल आएगा, कुछ क्या नाम था उस बुग्याल का मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आगे आएगा तो आपको बताता हूँ। ये देखो उस्तादो, ये आगे ये जगह तोलीताल मार्ग दूसरा लगे, ये बुग्याल आया है, गाय भी यहाँ पे। और यहाँ बारिश तेज हो गई है, बारिश और हवा भी चल रही है भाई यहाँ तो। ये कोई ऐसा लग रहा है कि हाई अल्टी पास में आ गए हम। हाई बंटू भाई, बंटू के बंटू मेरे तो लड़का लगने आ रहा है बाकी आज, पर तुम्हें तो वही नहीं लाया। बारिश चल रही है आज, जैकेट। चलो देखते हैं क्या करेंगे। ये देखो पहाड़ी बदरी गायें बढ़िया खाना खा रही हैं, इतनी अच्छी घास, और लोगों को देख रही है कि क्या करते रहते हैं लोग यार, यहाँ आते रहते हैं। हमें देखो मस्त बैठे हैं हम तो, बस खाना है हगना है यही काम है हमारा। और ये लोग देखो पता नहीं फालतू में पहाड़ी चढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं जीवन में, है ना। ये देखो क्या सुंदर बुग्याल है, इसका ही पता नहीं क्या नाम था भाई, लिखा ही नहीं हुआ बोर्ड वगैरह पे।
तो अभी हम पहुंच गए हैं। ये एक पता नहीं ताल था, नहीं बुग्याल था, कोई नाम भूल गया मैं उसका। और ये देखो भाई कितनी शानदार जगह है भाई, इतनी सुंदर। वो देखो वो सामने बुग्याल है, नीचे वो वाला था। और इस रास्ते से हम ऊपर आए हैं। और यहाँ 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 और फिर यहाँ 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 और फिर वहाँ 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 उस साइड जाना है हमको। और ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई, हरियाली एकदम। पर यार कोई जानवर नहीं दिखा अभी तक। थार दिख जाए, थार देख रहा हूँ मुझे, थार हिमालयन थार। किचर पिचर हो गई यार, यहाँ पे लीच होगी मेरे ख्याल से। वो देखते हैं लीच ना हो उस साइड से, क्या सीन हो। मस्त भाई ये मध्य महेश्वर से भी सुंदर है भाई। जितना टफ उतना ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ देख रहा हूँ। अरे नीचे पता अरे क्या ही कर लेगा, जान थोड़ी ले लेगा मेरी। लीच वगैरह जान थोड़ी ले लेगा। अरे ये तो और ज्यादा ही ज्यादा ढाल का है। अच्छा ये उधर को ऐसे जा रहा है। ओके। तो ये देखो उस्तादो, यहाँ किसी ने वहाँ गंदगी मचा रखा भाई। क्या ही शानदार नज़ारे ऑन द वे टू रुद्रनाथ। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर। वाह, ये तो भाई अल्टीमेट जगह है। मध्य महेश्वर से भी अच्छा लग रहा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जितना टफ ट्रैक उतने सुंदर नज़ारे। ऐसा ही है क्या? तो चलो उस्तादो अब निकलते हैं यहाँ से। फोटो शोटो खिंचा लिया यहाँ पे बढ़िया। अब यहाँ से निकल के पहुँचते हैं। एक ऊपर एक ताल भी आएगा और एक बुग्याल एक और आएगा ऊपर, तो वो दिखाता हूँ कि रात को। ओह ये देखो भाई, हर मोड़ के बाद नज़ारा एकदम चेंज हो जाता है। पर पहाड़ एक जैसे ही हैं, पर नज़ारा बदल जाता है। वो देखो सामने बादलों से नीचे, बादलों के ऊपर है हम, और हवा चल रही है फर फर फर। वाह है, ये चलिए प्रेमनगर वालों की ब्लॉग। प्रेमनगर वालों की ब्लॉगिंग। क्या ही शानदार नज़ारा है। तो गाइस देखिए हमारे साथ हैं प्रेमनगर के भाई, और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये देखो भाई लाल बैल कितने बड़े हो गए भाई, जड़ी बूटी बना बना खा खा के। हाँ चल ही रहे हैं भाई, बैटरी बचा के रखो। तो ये देखो ये इतने ऊपर आ गए कि बड़ी बड़ी चोटियां नीचे दिख रही हैं भाई। कितनी हाइट पे आ गए हम, और कितना सुंदर लग रहा है भाई सारे यहाँ से। वाह, फॉग थोड़ा कम होता तो और अच्छा नज़ारा दिखता। अभी यहाँ ना सामने से पता नहीं किसी जानवर की आवाज़ आ रही है, बै बै बै। देखते हैं, अगर दिख पाया तो रिकॉर्ड करूँगा। ये देखो, और जो पीछे काले काले पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पक्का वैसे वाले शिलाजीत वाले। शिलाजीत वगैरह भी निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि वो दुकान वाला जिस पे हम रुके थे वो लोग भी लेके आते हैं, पर पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं गाँव वाले ना। शिलाजीत का पत्थर होता है, उसको फिर कढ़ाई वढ़ाई में गलाते हैं, फिर वो काला काला रेजिन निकलता है उसका, तब बनता है। तो भाई ये तो एकदम अल्टीमेट हो गया। और कितनी हाइट पे आ गए हम कि यहाँ पेड़ भी गायब हो गए, सिर्फ घास है, क्योंकि बरसात भी शुरू हो गई है। हम लगभग मेरे ख्याल से 11,000 हाँ मतलब 9,000 10,000 फीट के आसपास होंगे अभी, है ना शुभम? इतनी हाइट पे तो होंगे हम अभी। क्या ही सुंदर नज़ारा है भाई। यहाँ अब ये मध्य महेश्वर से भी ज़्यादा सुंदर है यहाँ का पूरा जो रास्ता है। जब तुम 13 किलोमीटर करके ऊपर वो बुगाइल के पास आता हो, उसके बाद से तो पूरी सीनरी ही चेंज है, पूरी सीनरी चेंज है। देखते हैं यार कौन सा जानवर था यार, बे बे। जंगल भी सुंदर है भाई। देख देख देख, बकरा वकरा कुछ है भाई। हेलो उस्तादो। तो ये देखो भाई, ये है यहाँ के मारछे लोग, और इनके भेड़ बकरियाँ यहाँ चरा रहे हैं ये अपने। यहाँ नीचे ना, यहाँ से राइट पे इधर नीचे कहीं इन्होंने अपना वो भी बना रखा था रहने का ठिकाना। और ये देखो सारे इन जगह पे बकरियाँ चल रही है, फॉग की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये देखो बकरियाँ बकरियाँ, और इनको भी ना परमिट लेना पड़ता है यहाँ आने के लिए, ऐसे ही नहीं आ पाते ये लोग भी बकरियाँ चराने के लिए। अभी मेरे ख्याल से सितंबर तक यहीं रहेंगे, और उसके बाद नीचे चले जाएंगे। दोस्तों तो हम पहुंच गए हैं पितरधार। अब यहाँ है ठंडी बहुत, और ये मंदिर है यहाँ पे। पितर मतलब जो पितर होते हैं हमारे, तो उसी हिसाब से इसका नाम पितरधार पड़ा है। और ये देखो ये दो ऐसे मंदिर है। जय माता दी, ये हो पितर देवाय नमः। और ये देखो ये है भाई दो भीड़ वालों के गद्दी कुत्ते,
इनके गले पे वो बांध रखा ताकि बाघ वाघ ना उठा पाए। और इतनी ठंड में इतने आराम से चैन से सो रहे हैं भाई ये। हाँ भाई, क्या मौज है तुम्हारी। अब हम दूसरी वैली पे आ गए हैं फिर। अब यहाँ फिर नज़ारे चेंज हो जाएंगे। पित्रधार, ये देखो शानदार, कुछ दिख नहीं रहा तो ऐसे ही भाई। अब यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर और बचा हुआ बस। चलो फिर। हेलो उस्तादो, तो अभी हमें पित्रधार में अभी दिखाया था आपको मैंने, और एकदम से ना हम जैसे मुड़े ना तब पड़ी मेरी नज़र इस नज़ारे पे। ये वाला नज़ारा चेक करो आप लोग पहले। ये देखो, देख रहे हो बर्फ वाले पहाड़ सामने और बादल नीचे आ रखा है एकदम। वाह, और हम कितनी अच्छी खासी हाइट पे आ रखे हैं भाई। ये देख रहे हो, क्या ही शानदार नज़ारा है, क्या ही शानदार नज़ारा। और ये है पित्रधार। यहाँ से मतलब वैली चेंज शिफ्ट हो गई है हमारी। ये देखो, पचगंगा पहुंच गए हम। पर गंगा कहाँ है, पानी जो आ रहा था इसको पचगंगा बोलते क्या। तो ये देखो क्या ही शानदार बुग्याल, और ये नज़ारा। करीब 4.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और लगेगा हमें पहुंचने में। और मैं पूरा भाई भीग चुका हूँ, अंदर से लेकर मेरी चड्डी तक भीग रखी है पूरी। पैंट भी आधी भीगी हुई है पसीने से, और आधा ये रेनकोट तो ऐसी खस्सी जाएगी, तो इसके अंदर भी पानी वानी घुस रहा है। तो यही है। ये देखो पानी वानी के बहुत स्रोत है भाई यहाँ। ये देखो उधर से बहुत मोटा पानी आ रहा था। पानी पानी है भाई, क्या ही शानदार बुग्याल है भाई यहाँ के। तो उस्तादो, मध्यमेश्वर हो चाहे ये रुद्रनाथ, हमने सारे रास्ते में भाई पानी यही पिया है। हमने पानी बोतल रखी थी, और असली मिनरल वाटर तो यही है। यही पानी भर भर के पी रहे थे हम तो। और इतना ठंडा हो रखा है ना, और इतना सही पानी हो रखा है। बहुत बढ़िया। चुए, हाँ। हाँ, ये बढ़िया। चुहे, ये तो पास ही आ गया। चुहे क्या है ये, चुहा। अरे भाई, ओके। हेलो उस्तादो, तो हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं रुद्रनाथ टेम्पल के पास। अब यहाँ से हमें दिखना शुरू हो गया है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ सामने। पहले तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये है सामने रुद्रनाथ टेम्पल एकदम यहाँ। और ये एकदम शानदार सुंदर नज़ारा। चलो उस्तादो, पहुँचते हैं मंदिर और देखते हैं अपना इंतज़ाम। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हम शाम की आरती के आसपास पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि आरती का टाइम भी यही 7-7:30 के आसपास होता है, तो हो जाएगा। और अगर हमारे अभी दर्शन हो जाएंगे तो फिर हम कल सुबह जल्दी निकल लेंगे। और आज तो भाई का बर्थडे भी है, इसलिए भी है ना। चलो उस्तादो, पहुँचते हैं मंदिर और मिलते हैं आपको आगे।